नमस्ते दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी देखने के लिए जो आपके दिल को छू जाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी और परिवार के मायने एक बार फिर समझाएगी। पेश है टूरिस्ट फैमिली मूवी, एक ऐसी फिल्म जहां हर रिश्ता एक नई पहचान पाएगा और हर लम्हा बन जाएगा यादगार। तो कहानी की शुरुआत में हम एक श्रीलंका के परिवार से मिलते हैं, जिसमें दास और दास की पत्नी बसंती, उसका बड़ा बेटा नीतू और छोटा बेटा मूली होता है। दास श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होकर समुद्र के रास्ते चोरी छुपे रात के समय इंडिया के रामेश्वरम में आता है। तभी उन्हें भैरव नाम का एक ऑफिसर पकड़ लेता है और उनसे सवाल करता है कि तुम लोग इस समय कहां से आए हो, जिससे दास घबराकर भैरव को सच्चाई बताता है और उससे बोलता है कि मैं श्रीलंका से आया हूं। श्रीलंका में बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होकर मैं इंडिया आया हूं और मैं यहाँ पर कोई काम करके अपना जीवन यापन करूंगा। इसके बाद भैरव दास से पूछता है, अगर तुम श्रीलंका से आए हो तो यहाँ किसके साथ रहोगे, तुम्हारे साथ और कौन है? जिस पर दास भैरव को बताता है कि उसका साला यही इंडिया में ही रहता है और वो उसी के साथ रहेंगे। इसके बाद दास का साला वहां आता है और भैरव उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तभी रास्ते में दास का छोटा बेटा मूली अपने बैग से एक छोटे से पपी को निकालता है और भैरव के सामने इमोशनल कहानी सुनाने लगता है, जिससे भैरव काफी इमोशन हो जाता है और दास के परिवार को ये कहकर छोड़ देता है कि तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है और तुम इतना याद रखना कि ना मैंने तुम्हें देखा और ना तुमने मुझे देखा। ये कहकर भैरव उन्हें छोड़ देता है, जिसके बाद वे एक कैब बुक करते हैं और पूरे रामेश्वरम में घूमते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि दास बहुत ही अच्छा और अनुशासन प्रिय आदमी होता है। वो कार में जो कुछ भी खाता तो उसे एक पॉलिथीन में भरकर किसी डस्टबिन में जाकर फेंकता। रास्ते में उसे एक बेहोश आदमी मिलता है, जिसे वो अस्पताल में एडमिट भी करवाता है। इसके बाद वे एक सोसाइटी में पहुंचते हैं, जहां प्रकाश यानी दास का साला ने उनके लिए पहले से घर ढूंढ कर रखा हुआ था। इसके बाद प्रकाश उन्हें वहां के रूल्स समझाता है कि यहाँ कोई एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करता और तुम लोग तो खासकर चुप ही रहना, क्योंकि तुम लोगों की भाषा अलग है, जिससे ये लोग पहचान जाएंगे कि तुम श्रीलंका से आए हो। इसके बाद वे अंदर रूम मालिक के घर जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उनके जो रूम मालिक हैं वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम राघव होता है, जिससे सारा परिवार डर जाता है। लेकिन मजबूरी में उन्हें वही रहना पड़ता है। लेकिन राघव को दास की भाषा पर कुछ शक होता है और वो उससे पूछता है कि तुम केरल से ही हो ना? लेकिन कुछ दिनों बाद राघव इस बात को भूल जाता है। एक दिन दास के घर पर एक बूढ़ी औरत चाय लेकर आती है और वो बसंती के साथ बातें करती है। इसके बाद उस बूढ़ी औरत और बसंती के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। दूसरी तरफ दास अपने लिए नौकरी ढूंढने लगता है। इधर हम देखते हैं कि प्रकाश दास के घर में सारी जरूरी सामान लाता है और उनके फेक आधार कार्ड भी बनवा कर लाता है। दूसरी तरफ रामेश्वरम में एक बम ब्लास्ट होता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। तभी हम एक क्रूर एसीपी बलवंत से मिलते हैं, जिसने एक मुजरिम को मारते मारते उसे आईसीयू तक पहुंचा दिया, जिसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसीलिए उसे वार्निंग मिली थी कि अगर बलवंत इस बम ब्लास्ट केस को सॉल्व नहीं करेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद जब बम ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट उस डस्टबिन में हुआ जिसमें दास ने कचरा फेंका था। उस डस्टबिन के पास एक कैमरा भी था जो पुलिस के हाथ लगा और इसमें बलवंत प्लास्टिक को फेंकते हुए भी दिखा। इसके बाद एक कांस्टेबल भैरव को वही वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि उन्हें उस परिवार पर शक हो रहा है जिसे उसने छोड़ दिया था। लेकिन भैरव उनसे बोलता है कि वो परिवार कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन वो कांस्टेबल भैरव का साथ नहीं देता और उससे कहता है अगर कोई एक्शन उन पर आया तो वे भैरव का ही नाम बता देंगे। इसके बाद भैरव उस परिवार को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ दास भी अपने छोटे बेटे का नाम एक स्कूल में लिखवा देता है। लेकिन दास का जो बड़ा बेटा होता है वो हमेशा उदास ही रहता, ना किसी से बात करता, ना किसी से कुछ कहता, दिन भर गाने सुनते रहता। तब दास प्रकाश से कहता है कि वो उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, एक काम और कर दे, वो उसके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस ला दे। वो ड्राइवर की नौकरी करना चाहता है। इसके बाद वो उसी कॉलोनी के एक बूढ़े आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए जाता है। दूसरी तरफ उस कॉलोनी में एक पियक्कड़ आदमी रहता था,
जिसे हर कोई सुनकर चला जाता था। वहां वो बूढ़ा आदमी उसे एक डील करने के लिए कहता है कि वो पहले 7 दिन उसका टेस्ट लेगा, फिर उसे जॉब पर रखेगा। इसके बाद बसंती उस बूढ़ी औरत के घर खाना लेकर जाती है। उस बूढ़ी औरत का पति मोना शेखर उसे बताता है कि उसकी पत्नी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खाएगी। जिस पर बसंती मोना शेखर से बोलती है उसे पता है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये खाना उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। जिस पर मोना शेखर उसे अंदर घर में बुलाता है, जहां बसंती उससे पूछती है आप दोनों अलग क्यों रहते हो। जिस पर मोना शेखर उसे बताता है कि उन्होंने लव मैरिज की थी, इसलिए उनके परिवार दोनों के साथ नहीं रहते। दूसरी तरफ दास उस अमीर आदमी को इम्प्रेस करने में लगा रहता है, लेकिन 7वें दिन वो बूढ़ी औरत बसंती के पास आती है और उसे बोलती है कि उसका पति जग नहीं रहा है, वो जाकर उसे जगा दे, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की तब भी उसका पति नहीं जागा। इसके बाद दास और बसंती उसके घर जाते हैं और बूढ़ी औरत के पति को जगाते हैं। वो आदमी बहुत गहरी नींद में सोया था, वो बहुत थका हुआ था, इसलिए नहीं जागा। इसके बाद वो बड़ा आदमी बसंती से कहता है मुझे तुम क्यों जगाने आए हो, मेरी पत्नी कहाँ है। जिस पर दास मोना शेखर से बताता है वो बाहर बैठी है। तो मोना शेखर बाहर जाकर देखता है तो वो अपनी पत्नी को वहां मरी हुई हालत में देखता है, जिससे वो रोने लगता है। जिसके बाद दास कॉलोनी के हर घर जाकर उस बूढ़ी औरत की मौत के बारे में बताता है और सबको आने के लिए कहता है। उस दिन पहली बार पूरी कॉलोनी एक साथ जमा होकर किसी के अंतिम संस्कार के लिए आई थी। उस दिन के बाद अगले दिन जब दास उस अमीर आदमी के घर जाता है तो वो अमीर आदमी उसे कहता है कि वो उसे काम पर नहीं रख सकता। जिस पर दास ये सुनकर वहां से चला जाता है और दास उस दिन रात में देर से शराब पीकर आता है, जहां उसकी बहस अपने बड़े बेटे से हो जाती है। और दास अपने बड़े बेटे नीतू से पूछता है जब से तुम इंडिया आए हो तब से तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। जिस पर नीतू दास से बताता है कि मैं श्रीलंका में एक लड़की से प्यार करता था और मैं उससे शादी करने वाला था और आपने मुझे इंडिया अपने साथ लेकर आ गए। जिस पर दास उसे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगा। जिस पर नीतू दास से बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी शादी आज रात ही हो गई है। और वो दास को बताता है कि मेरे गुस्सा होने का कारण वो लड़की नहीं है बल्कि मैं खुद हूं, क्योंकि मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकता। आप जब ड्राइवर की नौकरी करते हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता, बस इसीलिए मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है, मैं इसीलिए गुस्से में रहता हूँ। जिसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। फिर सभी परिवार बहुत खुश रहने लगते हैं। इसके बाद बलवंत को हम देखते हैं, जिसे भैरव ने सारी सच्चाई बता दी होती है और भैरव और बलवंत उस परिवार को ढूंढने लगते हैं। फिर हम दास को एक बर्थडे पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ देखते हैं, जहां वो सभी को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो केरल से नहीं बल्कि श्रीलंका से आया हुआ है, जिससे सभी लोग मान लेते हैं और वो सब एक साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ वो अमीर आदमी भी दास को अपने यहाँ काम पर रख लेता है और उसके बेटे के लिए भी काम ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोना शेखर की बीवी की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी गई थी, जहां चर्च में सभी लोग उस बूढ़ी औरत से ज्यादा दास और उसके परिवार के बारे में बातें करते हैं। सभी दास को धन्यवाद देते हैं। फिर वो शराबी लड़का भी आता है और दास को धन्यवाद करता है और बोलता है कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये बात पूरी कॉलोनी में किसी को भी नहीं पता है। उन्हें एक बीमारी थी, इसीलिए वो अब नहीं रही। इसके बाद मुझे खाना खाने को पूछने वाला अब कोई नहीं रहा, लेकिन ये अनजान आदमी होकर भी मुझे खाने के लिए पूछे। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। और जब मैं सुसाइड करने के लिए जहर खा ली थी तब उसे दास नहीं बचाया था, इसलिए अब सब कॉलोनी वाले एक दूसरे पर भरोसा करने लगे थे। सभी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगे थे और वो एक परिवार की तरह हो गए थे। सभी एक दूसरे की मदद करते थे। फिर अगले दिन बलवंत और भैरव ऑफिसर राघव के यहाँ आते हैं, जहां वे उन्हीं की कॉलोनी में तलाशी के लिए जाते हैं और बारी बारी से सबके घर में जाकर दास की फैमिली के बारे में पूछते हैं। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया और ना ही भैरव उनमें से किसी को पहचानता है। जिसके बाद वे लोग दास की फैमिली के घर भी जाते हैं, लेकिन भैरव अब एक अनजान की तरह ये बोलता है कि वे लोग नहीं हैं,
जिससे दास उससे पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तब भैरव उसे बताता है कि तुम एक शरणार्थी होकर भी पूरी कॉलोनी में ऐसा जादू कर दिया कि सब तुम्हारी ही भाषा में बात कर रहे हैं। और जो कुत्ता तुम्हारे लिए कल अनजान था, आज तुम्हारी रक्षा के लिए हम पर अटैक कर रहा है। इससे मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। वो कहता है तुम शरणार्थी नहीं हो, और वो वहां से हंसते हुए जाने लगता है। और जब दास पीछे पलट कर देखता है तो पूरी कॉलोनी उसके पीछे एक साथ डटकर खड़ी होती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और तभी मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।